दोस्तों, आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। वीडियो का टॉपिक है नेटफ्लिक्स की ऐसी हॉरर फिल्म्स जिन्होंने लोगों के दिन में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये फिल्म्स वाकई में उन लोगों की पसंदीदा लिस्ट में हैं जो हॉरर फिल्म्स के शौकीन हैं। ये फिल्म्स रात में आप अकेले ना ही देखें तो अच्छा है। कमजोर दिल वाले तो जरा दूर ही रहें इन फिल्म्स से। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है जो हमेशा रेडी रहते हैं एक नई हॉरर फिल्म्स देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हैं कभी भी और अपने रोंगटे खड़े कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ उसका नाम है काली खूही। टेरी समुद्रा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर फिल्म है जो टेरी समुद्रा और डेविड वॉल्टरलेच द्वारा लिखित है और इसमें शबाना आजमी, संजीदा शेख, रीवा अरोड़ा और सत्यदीप मिश्रा जैसे कलाकारों ने काम किया है। सिनेमेटोग्राफी सेजल शाह की है। ये एडिट किया है संयुक्ता कजा ने। म्यूजिक इसका डेनियल पी जॉर्ज ने दिया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है मोशन पिक्चर्स और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने। इसकी रिलीजिंग डेट 30 अक्टूबर 2020 की है। चलिए कहानी की बात करते हैं। कहानी 10 साल की लड़की शिवांगी के इर्द गिर्द घूमती है जो पंजाब के एक गांव में रहने वाले अभिशप्त भूत से अपने परिवार और अपने गांव को बचाने की कोशिश करती है। यह फिल्म कन्या भ्रूण हत्या की एक पुरानी बर्बर प्रथा के बारे में है जो भारत में कुछ स्थानों पर गुप्त रूप से प्रचलित है। काली खूही फिल्म की शुरुआत तब होती है जब 10 साल की शिवांगी की दादी की तबीयत खराब होने के बाद एक परिवार पंजाब में अपने गांव वापस जाता है। शिवांगी एक रहस्यमय घर में जाती है और वो घर जाहिर तौर पर बहुत ही डरावना घर होता है। छोटी बच्ची को अपने पुश्तैनी घर की किसी भी भूतिया कहानी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जब वह एक रहस्यमय लड़की से मिलती है तो उसे उस घर से जुड़ी कई कहानियों के बारे में पता चलता है जहां वह गांव में रहती है। इन सभी कहानियों को सुनने के बाद कई अजीबोगरीब घटनाओं को देखती है। तब तक उसे पता चलता है कि गांव में बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास के कारण पूरा का पूरा गांव ही शापित है। यह दर्शकों को जोड़े रखने के लिए कुछ अच्छे रहस्य दर्शाता है और फिल्म की कहानी काफी डरावनी है। फिल्म को गूगल उपयोगकर्ताओं से 69% की रेटिंग मिली है, जबकि काली खूही की IMDb रेटिंग 6.5 है आउट ऑफ 10। फिल्म को बच्चों के साथ देखा जा सकता है क्योंकि इस फिल्म में भारी मात्रा में खूनी दृश्य तो नहीं है। तो जब भी मौका मिले ये फिल्म देखिए और डरावनी फिल्म को देखने की जो भूख है उसे शांत कीजिए। मेरी लिस्ट में दूसरी हॉरर फिल्म जो है उसका नाम है बुलबुल। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और तब से इसे दर्शकों ने बहुत सराहा और प्रशंसा मिली है। नेटफ्लिक्स पर बुलबुल इस समय भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म का अंत न केवल मनोरंजक था बल्कि बहुत अलग भी था। विभिन्न फ्लैशबैक और वैकल्पिक समय सारणी के कारण फिल्म के निष्कर्ष ने कई प्रशंसकों और दर्शकों को भ्रमित कर दिया था। भारतीय अलौकिक हॉरर फिल्म बुलबुल के बारे में है जो एक बाल वधू है जो बड़ी होकर अपने घर पर सख्त शासन के साथ एक रहस्यमय महिला बन जाती है। बुलबुल एक सुपरनैचुरल ड्रामा फिल्म है जिसकी निर्देशन अन्विता दत्त ने किया है। फिल्म की निर्माता अनुष्का शर्मा है। फिल्म में तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 24 जून 2020 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी है 1881 के बंगाल की, उस बंगाल की जो ना चाहते हुए भी काला जादू और जमींदारों के लिए मशहूर है और फिल्म इन ही दोनों मशहूर चीजों के इर्द गिर्द अपनी कहानी बुनती है। एक 5 साल की बुलबुल पेड़ पर बैठकर अपनी शादी के जोड़े के साथ खेलने में मगन है। उसकी माँ उसे शादी की बारीकियां समझा रही है और यहीं से फिल्म आपको उस दुनिया में लेकर जाने की कोशिश करती है जिसे किसी ने नहीं देखा। बुलबुल के सबसे करीब है उसका देवर सत्या। सत्या उसे पहली बार मिलवाता है उस दुनिया से जिससे बुलबुल को डर लगता है, भूत प्रेत और चुड़ैलों वाली दुनिया। और इन्हीं कहानियों के बीच वो बचपन पार करके अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। आगे की कहानी आपको समाज का काला आईना दिखाती है कि किस तरह बुलबुल पर अत्याचार किया जाता है और किस तरह बुलबुल अपने लिए और उन तमाम लोगों के लिए लड़ती है। फिल्म की कहानी अन्विता दत्त ने लिखी है जो फिल्म के लिए कमीशन राइटर रह चुकी है। उसने एक रात नींद से जागने के बाद कहानी के पहले 2 पन्ने लिखे। उसने बाकी की कहानी कोलकाता से एक यात्रा के दौरान लौटते हुए लिखी। उसने एक बुलबुल को अपने घर के बाहर घोंसला बनाते हुए देखने के बाद और कुछ सहयोगियों के
प्रोत्साहन के बाद कहानी को पूरा किया। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को आप जरूर देखिए, आप निराश नहीं होंगे। ये फिल्म आपको जरूर डरा देगी। हम जिस अगली फिल्म के बारे में बात करें तो वो है एक ऐसी रहस्यमय फिल्म जो कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है, और उस फिल्म का नाम है स्त्री। जी हाँ दोस्तों, स्त्री। बॉलीवुड की इस हॉरर कॉमेडी में चंदेरी के लोग स्त्री के डर से जीते हैं, जो एक महिला की आत्मा है और वो त्योहारों की रात में पुरुषों का अपहरण करती है। विक्की एक दर्जी है जो एक दिन गायत्री नाम की एक रहस्यमय महिला से मिलता है। जब गायत्री के संबंध में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, तो विक्की उस रहस्यमय महिला के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए खुद को झोंक देता है और उस स्त्री की सच्चाई को भी उजागर करता है। स्त्री 2018 की इंडियन हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अमर कौशिक ने किया है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग भोपाल के ग्रामीण इलाकों में चंदेरी में शूट की गई थी। फिल्म की कहानी एक असली वाक्य पर आधारित है। स्त्री का हीरो है विक्की, एक बेहतरीन दर्जी जो मानता है कि उसकी जिंदगी सुई और धागे से बंधी हुई नहीं है। चंदेरी के मनीष मल्होत्रा कहे जाने वाले विक्की को अपने कस्टमर का साइज नापने तक की जरूरत नहीं पड़ती और वो सिर्फ आंखों से देखकर उनका साइज नाप लेता है। इसी बीच कस्बे में एक स्त्री की कहानी फैल जाती है। कहा जाता है कि ये एक चुड़ैल है जो 4 दिन के हिंदू त्योहार में आती है और रात में मर्दों को फंसाकर उनका शिकार करती है और उन्हें उड़ाकर ले जाती है। बचते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े। वहीं मर्दों के लिए उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने घर की दीवारों पर वो स्त्री कल आना लिखवा ले। वहीं अगर गलती से भी अगर कोई भी मर्द उसके सामने फंस जाए तो वो उसका नाम लेगी और उसे पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखना है। अगर ऐसा किया, उसने पीछे मुड़कर देखा तो समझो वो उसका आखिरी दिन होगा। दोस्तों, इस फिल्म में हर पल एंटरटेनमेंट का तड़का दिया हुआ है। आप एक पल डर जाते हैं और अगले पल हंसने लगते हैं। इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ कभी भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये वो 3 हिंदी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही हैं। आपको हिंदी फिल्म्स को बढ़ावा देना चाहिए और अगर आप वाकई में हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये तीनों फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं तो आज ही आप ये फिल्मों को डाउनलोड कीजिए या इन्हें देखिए। आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 3 फिल्में जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा था। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।